षटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में बहुत विशेष महत्व रखता है और यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस एकादशी व्रत में तिल के 6 उपाय किए गए हैं। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। यही कारण है कि इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्यों को अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इस कथा को पढ़ने और सुनने से अन्न और धन का हर सुख मिलता है। षटतिला एकादशी की कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि से कही थी। पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी जो हमेशा व्रत और पूजन किया करती थी। वैसे तो वह बहुत धर्मपरायण थी, किंतु कभी भी उसने दान नहीं किया, ना तो कभी देवताओं को और ना ही कभी ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान किया था। फिर भी उसके कठिन व्रत और पूजन से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे। लेकिन उन्होंने एक बार सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर को शुद्ध कर लिया है, जिससे उसे वैकुंठ लोक तो मिल जाएगा, किंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। यही सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के घर गए और उससे भिक्षा मांगी। इस पर ब्राह्मणी ने उन्हें भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दिया, जिसको लेकर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक लौट आए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर को त्याग करके वैकुंठ लोक में आ गई और उसे मिट्टी का दान करने से वैकुंठ लोक में महल मिला, पर उसके महल में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर वो भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जिंदगी भर आपका व्रत और पूजन किया, फिर भी मेरे महल में अन्न वस्त्र आदि कुछ भी नहीं है। भगवान श्री हरि ब्राह्मणी की इस समस्या को सुनकर बोले कि तुम अपने महल में जाओ और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हारे पास देव स्त्रियां मिलने आएंगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी की महिमा पूछने के बाद ही दरवाज़ा खोलना। फिर ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। कुछ समय पश्चात जब देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को दरवाज़ा खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों से षटतिला एकादशी का महत्व पूछा। तब देव स्त्रियों ने षटतिला एकादशी का महत्व, व्रत कथा, दान पुण्य के बारे में ब्राह्मणी को बताया। देव स्त्रियों से षटतिला एकादशी का
पूर्ण व्रत महत्व जानने के पश्चात ब्राह्मणी ने ठीक वैसे ही नियम से षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से ब्राह्मणी को रूप, यौवन, तेज और कांति के साथ अन्न धन के साथ अनेक प्रकार की भोजन सामग्री भी प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि षटतिला एकादशी व्रत दुर्भाग्य, गरीबी, कलह, कलेश को दूर करने वाला, साथ ही तिल दान से सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। मान्यता है कि कोई जितने अधिक तिलों का दान करता है, उसे उतने अधिक जन्मों तक सभी तरह के सुख भगवान की कृपा से मिलने के साथ ही 1000 साल तक वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर करी, वैसी ही इस कथा को कहने वालों, सुनने वालों और हुंकारी भरने वालों सभी पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी षटतिला एकादशी की कथा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। तो गाइज़, यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।